नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में पहले चरण में 4,65,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार समेत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल कोविड टीकाकरण पर विचार विमर्श करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक संपन्न। पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश कुशवाहा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाना है। देश के औषधि महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ये निर्णय किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और इससे कम आयु तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका दिया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। टीकाकरण कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। कुल 2,360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, प्रशिक्षण श्रृंखला अधिकारी, IEC अधिकारी और अन्य भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन, 2 लाख टीकाकरण कर्मी तथा 3,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित कोविड के 2 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की अध्यक्षता कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह भरोसेमंद और सुदृढ़ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की प्रक्रिया नागरिक केंद्रित होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोविड टीका सभी स्थानों पर हर समय उपलब्ध रहे। आधार प्लेटफॉर्म के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ लेने को कहें ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां SMS के जरिए उन्हें भेजी जा सके।
श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क और सजग है। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में कुल 300 चिन्हित स्थानों पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ होगा। प्रदेश के सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों और 5 निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही अन्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि टीकाकरण के लिए राजधानी पटना समेत जिला और प्रखंड के शहरी क्षेत्रों में चिन्हित स्थलों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी। 5 सदस्यों की एक समिति प्रत्येक केन्द्र पर इस अभियान की निगरानी करेगी। श्री पांडेय ने बताया कि 4,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य को रणनीति बनानी चाहिए। दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। जदयू के पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटना में जदयू की राज्य परिषद की बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उमेश कुशवाहा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वैशाली जिले के महनार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि वो पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। जो हमें नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दिया, उस जवाबदेही को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। और जो हम लोग का पार्टी का जो मूल मंत्र है न्याय के साथ सबों का विकास, और उसी के रूप में हम लोग उसको कायम रखेंगे। समाज के सब तबके के लोगों को साथ जोड़कर एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार अगले 5 सालों तक मजबूती से जनादेश का सम्मान करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। श्री प्रसाद राजगीर में पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए इस शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। शिविर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री यादव ने कहा कि राजद में परिवारवाद के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने में तेजस्वी यादव नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि खरमास के बाद पार्टी टूट की कगार पर होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग 98% हो गई है। अब तक 2,50,000 से अधिक मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 359 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक 168 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बेगूसराय और सहरसा में 18-18, सीतामढ़ी और रोहतास में 12-12 और मुजफ्फरपुर तथा गया में 11-11 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने मुंगेर घाट पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण कार्य इस साल मई तक पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 2 लेन के इस पुल का निर्माण 228 करोड़ की लागत से कर रहा है। मोकामा में राजेंद्र सेतु और पटना में जेपी सेतु के बाद राज्य में गंगा नदी पर यह तीसरा रेल सह सड़क पुल होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक नया सेतु उपलब्ध होगा, जिससे इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नवीन तकनीक से दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में क्रांति के लिए केंद्र सरकार राज्य को हर प्रकार की सुविधा देगी। श्री सिंह आज बेगूसराय के बरौनी डेयरी में पशु नस्ल सुधार पर आयोजित 1 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
देश की अर्थनीति में पशुओं का बड़ा योगदान है। ऐसी स्थिति में नस्लों के सुधार की दो काम हमने, जो कभी अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, अब देसी टेक्नोलॉजी में भी हम आ गए हैं कि केवल बछिया पैदा होगी, और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, जो आदमी में सरोगेट मदर, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसी तरह से हमने इसकी शुरुआत कर दी है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में हम इसकी शुरुआत पूरे देश के पैमाने पर कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नीरज आशुतोष ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है एवं पूरे राज्य के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह अनवरत जारी रहेगा, जिसके प्रभाव से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का भी पूर्वानुमान है। आज विश्व हिंदी दिवस है। यह दिन विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में भाषाएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा देश की विविधता में एकता स्थापित करने वाली कुंजी है। इधर इस अवसर पर राजधानी पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी के कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी एक समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और इसे अद्यतन करने के लिए आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं ने सूची में अपना नाम जुड़वाया। कैंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिए भी आवेदन लिए गए। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व के अवसर पर रेलवे ने 12 से 26 जनवरी तक 14 जोड़ी ट्रेनों का पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए अस्थायी ठहराव दिया है। रेलवे की इस विशेष पहल से प्रकाश पर्व पर पटना साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में 28 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि संग्रहालय भवन के लिए तेल्हाड़ा उच्च विद्यालय की 1.5 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नालंदा स्थित सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए 24 जनवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा अब 7 फरवरी को होगी। भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने ललमटिया के थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने भ्रष्टाचार के आरोप में बघैला के थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार को निलंबित कर दिया। शेखपुरा पुलिस ने चेवाड़ा प्रखंड के चकरंदा गांव में एक शराब कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को सील कर दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि कारोबारी के घर को नीलाम करने के लिए जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। पश्चिम चंपारण में लूट, हत्या और रंगदारी के 2 दर्जन से अधिक मामलों में पिछले 15 वर्षों से फरार कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन अंसारी को पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से नासिक से गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में पहले चरण में 4,65,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार समेत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल कोविड टीकाकरण पर विचार विमर्श करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक संपन्न। पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश कुशवाहा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।